पहले भी हम लोग एक बात कर चुके हैं। 1833 में पहला कानून बना था, मैक्यूले लेके आया था। वो उसके बाद के कुछ कानूनों को मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, पर छोटी सी बात में आप लोग को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, आपके भी काम आएगी कभी। तो 1833 में मैक्यूले ऐसा कानून लेके आया था कि जिसमें भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया गया था। उसको इंडिया चार्टर 1833 करके नाम दिया गया था। उस वक़्त से अंग्रेज सरकार जो थी वो भारत को कैसे आज़ादी देगी इसके ऊपर विचार विमर्श करते गए और कई कानून उसके बाद बनते गए। मैं संक्षिप्त में वो सारे कानून एक के बाद एक आपको दे रहा हूँ। जब वो निर्णय लिया गया कि भारत को आज़ाद करना है, तब उसके बाद 1834 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर एक कानून बना। उसका नाम था भारतीय विधि आयोग। पहले कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी, जिसके जो मन में आता था अपने तरीके से उसको एजुकेट करता था, अपने तर्क वितर्क करके। तो वो कानून बना और सबको एक किस्म के ढांचे में रखा गया कि कानून है जो पूरे देश में लागू होगा और कैसे होगा। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। भारतीय विधि आयोग जो बना था उसका मुख्य लक्ष्य ये रखा गया था कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको विलोपित कैसे कर सकते हैं, लोगों को सब एक समानता अपन कैसे दे सकते हैं। उसके लिए विधि आयोग 1834 में बना। पहले एक गंगा पुत्र व्यवस्था रहा करती थी, जिसमें कि जो पहलौठा होता था उसको नदी में फेंक देते थे, कहते कि हमने गंगा माई को चढ़ाया है। और इस कुव्यवस्था को रोकने के लिए पहला कानून 1835 में बना था और इसका नाम था प्रथम गंगा पुत्र व्यवस्था। और जिसके शूद्र को के पहले बच्चे को गंगा नदी में नहीं फेंका जाएगा, ऐसा कानून बना। इसके पहले एक ऐसा कानून था भारत में कि कोई भी शूद्र वर्ण का जो होगा या नीची जाति का होगा वो राज करने की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। हालांकि साउथ इंडिया में ऐसे बहुत से राजा शासक रहे हैं जो कि शूद्र वर्ग से आते थे, पर वो खुद राजा थे। पर ये इसका एक मौलिक अधिकार दिया गया जिसमें ये व्यवस्था दी गई कि एक शूद्र भी शासक बन सकता है। इसको एक अमली जामा पहनाया गया, इसको एक कानून बनाया गया। 1829 में जो सती प्रथा थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद फिर 1830 में एक कानून आया जिसमें देवदासी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया और मंदिरों में इस तरीके से आप किसी को रख करके देवदासी नहीं बना सकते करके कानून आया। और 1871 में सबसे पहली बार जातिवार जनगणना शुरू की गई। इसका पहला प्रकाशन सन 1921 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिसके कारण ठीक से पता चल सका कि एक्चुअल स्थिति आज हिंदुस्तान के वर्ण व्यवस्था की क्या है। 1849 में सामाजिक बदलाव की ओर लाने वाला एक कानून बना जिसमें महिलाओं को शिक्षा देने को कानूनी अधिकार दिया गया कि महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। 1854 में सबसे पहली बार 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी, जिसमें आधुनिक समय पे एक ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और 1860 में आप लोग सब जानते हैं कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड की रचना हुई और कानून को एक अमली जामा पहनाया गया और अंग्रेजों ने उसको लाया था, जिसको अब बदल करके बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं, जो कि मुख्य रूप से हमारी भारतीय पार्लियामेंट ने बनाया गया है। उसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। और धीरे धीरे ये आईपीएस की जो व्यवस्था है वो समाप्त होती जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो कोई आलीशान मकान बना रहा है या ब्रिज बना रहा है या कोई ऐसा बड़ा काम हो रहा है, उसमें एक मतलब परंपरागत तरीका था कि किसी एक जिंदा शूद्र को उसके दीवार में चुनवाया जाता था ताकि कोई भी किस्म का अभिशाप ना लगे। और ये एक कॉमन चलन था, किसी को भी पकड़ करके जब ब्रिज बना रहे हैं तो उसको वहाँ पे सीमेंट में दबा देते थे जिंदा। इस तरीके से जब कोई आलीशान मकान बनाता था तो वो भी उसमें ऐसे घर में दीवार में चुनवा दिया करते थे ताकि सब दुष्ट आत्माएं दूर रहे या जो कुछ भी प्रथा थी। तो 1863 में ये पहला कानून बना कि इस किस्म से किसी भी व्यक्ति को जिंदा चुनवाना मुहूर्त के नाम पे इसके ऊपर प्रतिबंधित किया गया और दंड देने का भी अधिकार दिया गया। ये पूरा देश का रुख को बदलने वाला एक ये कानून था।
उसी तरह का 1867 में बहु विवाह समाप्त कर दी गई और 1921 में सबसे पहली जनगणना हुई थी, जिससे पता चला कि भारत की संख्या क्या है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ही कानून बनते गए। मैं सिर्फ उसके एक संक्षिप्त विवरण ही दिया हूं ताकि आप लोग इसको और आगे पढ़ें और समझें कि हमारा इतिहास क्या था, कब था, कैसे था। इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे कभी और दूसरे एपिसोड में। पर मैं उम्मीद रखता हूं कि जितने हमारे अगुए हैं, खास तौर से हमारे पास्टर्स हैं जो प्रीचिंग करते हैं, जो अपनी भेड़ों को जो रक्षा सुरक्षा देते हैं, उनको ये सारे ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। तो आप कुछ किताबें खरीदिए, इससे संबंधित कानून कब कैसे बना, देश को आज़ादी कैसे मिली, ये आपके लोग जानना जरूरी है। इस उम्मीद के साथ कि आप इसके ऊपर और अपने तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे और समाज को भी दृढ़ बनाएंगे। प्रभु का जो काम है कि सब में समानता रहे, सब लोग शांति प्रेम से रहे, इस ओर आपको करने के लिए ये सारे कानून सशक्त करेंगे। आप अपने इतिहास को जानोगे तभी आप भविष्य को रच पाओगे। इसलिए मैंने आज की बात ये कही है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है। इसके नोट्स बना करके आप लोग इसमें आगे काम करेंगे।